आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हनुमान जी यहाँ विराजे हुए हैं और हनुमान जी का एक साथी वहाँ पेड़ पे भी। हनुमान जी नीचे बैठ के सुन रहे हैं, वो ऊपर पेड़ पे बैठ के सुन रहा है, और एक इधर भी। तो हमने ये कथा कुछ साल हो गया शुरू की थी, तो हम सीक्वेंस में जा रहे हैं। अब जो रामकथा है, रामायण पे आधारित, ये युद्ध कांड या लंका कांड तक पहुंच गए। जैसे दो मेन रामायण मानी जाती हैं, एक वाल्मीकि की लिखी हुई और एक तुलसीदास जी। तो हम जो रामायण की कथा करते हैं मेनली भागवतम पे, चलो प्रभुपाद का लिखा भागवतम उससे आधारित है, क्योंकि भागवतम में रामायण और भगवान के सभी 24 अवतारों की कथा आ जाती है। तो जो दो मेन ग्रंथ रामायण के, एक रामायण और एक रामचरितमानस, जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, उसमें एक के अनुसार यही कांड को युद्ध कांड कहते हैं वाल्मीकि रामायण, और तुलसीदास जी के रामायण में इसी कांड को लंका कांड कहा गया है। तो दे आर वन एंड द सेम। देखने सुनने में ऐसा लगता है कि अरे ये तो खाली युद्ध कांड है, लेकिन जो शिक्षाएं हैं, रामायण की जो शिक्षाएं हैं, वो युद्ध कांड में कूट कूट के भरी हुई। जैसे देखा जाए तो इस संसार में सबसे उत्तम और बड़ा ग्रंथ जो माना गया है वो श्रीमद् भागवत गीता को माना गया है। श्रीमद् भागवत गीता भी युद्ध के द्वार पे खड़े हुए दो सेनाओं के बीच में बोली गई, तो वो भी युद्ध क्षेत्र की एक वार्तालाप है। और रामायण भी इस समय हम युद्ध क्षेत्र में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो पिछली बार जहां से हमने कथा की थी, वहां जैसे कि सुंदरकांड में हनुमान जी माता सीता की खोज करने के लिए जाते हैं और माता सीता का पता लगा के वापस आते हैं। तो वहाँ पर सुंदरकांड खत्म हो जाता है, वहाँ से युद्ध कांड प्रारंभ होता है या लंका कांड। तो वहाँ से हम लोग चल के समुद्र तट के किनारे तक आ गए हैं। तो समुद्र तट के आगे से थोड़ी सी जो कथा है वो हम रिकैप करेंगे और उसके बाद आज की कथा प्रारंभ करेंगे। मेरे साथ बोलिए, ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर अनिमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन